गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम और आशीर्वाद। हम लोगों का जो रिपोर्टरी का रूब्रिक्स का क्लास चल रहा था, आज हम लोग उसी सिलसिले में हैं और मैं आप सबों के साथ में एक रूब्रिक्स साझा करना चाहूँगा। हम लोगों का जो मानसिकता है उसमें इमोशनल स्टेट का बहुत भावनात्मक अवस्था का बहुत बड़ा रोल होता है और इस भावनात्मक प्रतिक्रिया में हम लोग अपने अपने अभिव्यक्ति करते हैं, जिसे कॉग्निटिव शेयरिंग करते हैं, मैंने शेयर करते हैं। जब दूसरे के साथ में साझा करते हैं तो आपके दूसरे उसके प्रति या व्यक्ति के प्रति या परिस्थिति के प्रति या समय के परिस्थिति अगर आपके मन में जो विचार उत्पन्न होते हैं तो वह जो उद्गार होता है उसका उसे हम लोग भावनात्मक उद्गार कहते हैं। वह आपका क्रोध के रूप में होता है, वह आपको हिंसा के रूप में होता है, वह आपका खुशी के रूप में होता है। तो ये सभी इमोशनल एक्सपोजिशन है आपको आपकी भावनाओं का। और इसी क्रम में इसी भावनाओं में आज हम लोग अध्ययन करेंगे एक बहुत ही प्रचलित भावना है जिसको हम लोग क्रोध के रूप से नाम से जानते हैं। और यह क्रोध का अभिव्यक्ति अलग अलग तरीकों से भी होता है, लेकिन उसमें एक रूब्रिक्स है जिसे हम लोग रेज के रूप में देखते हैं। तो आज हम लोग रेज के विषय में अध्ययन करेंगे और रेज के विषय में एक जानकारी लेने का कोशिश करेंगे। साथियों, जहाँ तक मैं समझता हूँ रेज जो है तो एक तीव्र विस्फोटक भावनात्मक अवस्था है। रेज का मतलब होता है कि क्रोध से इतना ज्यादा हो जाना कि आप पागल हो गए ना। लोग कहते हैं कि लोग अनियंत्रित क्रोध हो गया और गुस्से से वह पागल हो गया। यह सामान्य क्रोध से अपनी तीव्रता, विनाशकारी प्रवृत्ति और तर्क के पूर्ण अभाव से, उसमें कोई तर्क नहीं होता और यह अस्थायी मानसिक या भावनात्मक तूफान की स्थिति है जिसमें व्यक्ति का विवेक, आत्मसंयम और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता समाप्त हो जाती है। यह रूब्रिक्स चिकित्सक को क्रोध की तीव्रता और गुणवत्ता को समझने में और वर्गीकृत करने में सहायक करती है, जिससे रोगी की आंतरिक मानसिक स्थिति का अनुमान लगाया जा सके। होम्योपैथिक केस टेकिंग में जो है तो क्रोध जैसी भावना केवल व्यवहारिक लक्षण नहीं मानी जाती है, बल्कि उसे आंतरिक असंतुलन का प्रतिबिंब भी माना जाता है। क्रोध दबे हुए भावों का गहरे हताश वंशानुगत प्रवृत्ति को प्रकट करता है। इसका अब इस रूब्रिक्स का गहराई से अध्ययन करके हम लोग मियाजमेटिक जड़ से जोड़ने का प्रयास कर सकते हैं। अब इसी सिलसिले में मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि कुछ शब्द हैं जो कि क्रोध से काफी मिलते जुलते हैं और वह स्टेज के रूप में माना जा सकता है, जैसे व्याकुलता, एंगिस। उसके बाद में क्रोध है, जिसे हम लोग एंगर कहते हैं। रोष हो गया, जिसे कि रेज कहते हैं। प्रचंडता, फरी है। यह गहन भावनात्मक अवस्थाएं जो मानव मन की तीव्र प्रतिक्रियाओं को व्यक्त करता है, एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन इसमें तीव्रता जो डिग्री का परिवर्तन होता है, डायरेक्शन का परिवर्तन होता है और नियंत्रण का परिवर्तन होता है और साइकोलॉजिकल नेचर के आधार पर स्पष्ट होता है। व्याकुलता, जिसे एंग्जियस कहते हैं, यह भीतर ही भीतर मानसिक कष्ट की अवस्था है और व्यक्ति अपने भीतर से टूट जाता है। इसका उत्पत्ति जो है सो हानि, अपराध बोध, नैतिक द्वंद्व या निराशा से उत्पन्न होता है। प्रकटन आमतौर पर चुपचाप रहना, रोना, अकेलेपन में रहना, आत्म पीड़ा के रूप में व्यतीत होता है। और मनोवैज्ञानिक के स्वर निष्क्रिय होता है। व्यक्ति अपने आप को असहाय और पराजित महसूस करता है, जैसे किसी के मृत्यु पर या नैतिक अपराध में। व्याकुलता वह पीड़ा है जो भीतर ही भीतर सुलगती है। क्रोध जो होता है यह किसी अन्याय, अपमान या विघ्न के प्रति, जिसे एंगर के लोग कहते हैं, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। यह व्यक्ति को तब लगता है जिससे अधिकार और मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है और इसे लोग शब्दों या कर्मों से होता है, कभी कभी नियंत्रण, कभी दबी हुई अवस्था में। और यह आत्म सुरक्षा या नियंत्रण की भावना से जुड़ा होता है, जैसे किसी को अनुचित आलोचना करने पर झुंझला जाना। तो वह ऊर्जा है जो अन्याय के प्रति प्रतिकार के लिए बाहर की ओर प्रवाहित होती है। रोष, जिसे हम लोग रेज कहते हैं, रेज को जिसे हम लोग आज पढ़ने भी जा रहे हैं, यह विस्फोटक क्रोध है
पागलपन की अवस्था है जिसमें कि विवेक और आत्मनियंत्रण खो जाता है। ये लंबे समय से दबी हुई नाराजगी या अपमान का अचानक विस्फोट होता है। यह शारीरिक हिंसा, चीखना, चिल्लाना और विनाशकारी व्यवहार हो सकता है, और इसका जो आवाज होगा अनियंत्रित होगा, अंधा होगा और तीव्र होगा। जैसे अत्यधिक उकसावे पर व्यक्ति का बेकाबू हो जाना और किसी पर प्रहार कर देना। तो कह सकते हैं कि रोष वह क्रोध है जो नियंत्रण से बाहर हो जाता है। प्रचंडता, इसको फरी कहते हैं, जब ये सिर्फ क्रोध से उपयुक्त है, जो अक्सर नैतिक या न्याय की भावना से प्रेरित होता है और इसका गहरे अपमान या अन्याय के प्रति होता है। कभी हिंसक तो कभी संघर्ष के रूप में, जैसे विद्रोह या न्याय के लिए संघर्ष, और इसका स्वर जो आवाज होता है सक्रिय होता है, केंद्रित होता है और शक्तिशाली होता है। इससे अन्याय के विरुद्ध उग्र प्रदर्शन या प्रतिकार होता है। और प्रचंडता वह क्रोध है जो दिशा और उद्देश्य के साथ प्रज्वलित होता है। तो इन सभी में हम लोग देख रहे हैं कि व्याकुलता एंग्विश है, वह नियंत्रण नहीं है। क्रोध जो है तो आंशिक या पूर्ण है। रोष जो हुआ तो खोया हुआ, और प्रचंडता हुआ नियंत्रण या अनियंत्रित। तो इमोशनल स्टेट को हम लोग ऐसे विकसित कर सकते हैं, व्याकुलता के बाद में क्रोध होगा, क्रोध के बाद में रोष होगा, रोष के बाद में प्रचंडता होगी। तो इसे हम लोग मनोवैज्ञानिक दृष्टि से तो हम लोग कह सकते हैं कि व्याकुलता जो है या एंग्विश जो है तो भीतर की पीड़ा है, क्रोध असंतोष का सक्रिय प्रतिक्रिया है, और रोष जो है तो नियंत्रणहीन विस्फोटक का प्रचंडता दिशायुक्त है। तो ऐसे हम लोग करने के बाद में आइए हम लोग अपने शब्द, अपने रूब्रिक्स जो आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, उसमें एक मध्यम रूब्रिक्स है जिसको कि हम लोग रेज कहते हैं। तो रेज शब्द का अर्थ जो है तो लैटिन से उत्पन्न हुआ है, रेबिस से आया है, जिसका अर्थ होता है उन्माद, प्रचंड क्रोध या पागलपन। यह शब्द पुराना फ्रेंच रेज से आया है और मध्यम अंग्रेजी वर्ड से आया है। इसका अर्थ अनियंत्रित क्रोध और हिंसक व्यवहार से जुड़ा होता है। और चिकित्सकीय शब्दावली में शब्द रैबिड, जैसे कि रैबिस भी इसका मूल से बना है और अत्यधिक उत्तेजना और उन्माद का सूचक है। और इसमें मनोवैज्ञानिक और होम्योपैथिक दृष्टिकोण से यह शब्द जो है तो पागलपन की सीमा तक तीव्र क्रोध है और मानसिक उत्तेजना या आंतरिक गर्मी की अवस्था है। विनाश, चिल्लाने या हिंसा की प्रवृत्ति होती है। तो इस प्रकार के शब्द से स्वयं में मानवीय भावना और विकृत दोनों के मिश्रण दिखाई पड़ते हैं। अंतरंग भावना उथल पुथल और उसका विस्थापित। अब इसका हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखें तो ऑर्गेनिन में डॉक्टर हेनिमैन ने जो विशेष बल दिया था, मानसिक और भावनात्मक दबाव दवा के चयन में सर्वोपरि है। और ऑर्गेनिन ऑफ मेडिसिन में उन्होंने उल्लेख किया है कि मानसिक लक्षण स्पष्ट रूप से दिखते हैं जो कि उपचार में मार्गदर्शन करते हैं। और माइंड रेज मेडिका प्यूरा में, क्रॉनिक डिजीज में, सभी जगह पॉलीहिस्टेरिक और केंट में इरिटेबिलिटी, रेज से अलग अलग स्तर में दिया हुआ है। और केंट के रूब्रिक्स में तो आप देखिएगा, और माइंड, एंगर, रेज, परी अलग अलग है, जगह पर है। इसकी मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है तो मनोविज्ञान के अनुसार तो रेज एक भावनात्मक विस्फोट है जो अवरुद्ध इच्छाओं और अपमान, अन्याय या आत्महत्या, असहायता की भावना से उत्पन्न होता है। और यह कई बार भय या असुरक्षा से बचने या रचनात्मक उपाय भी करता है। इसके प्रमुख लक्षण हैं नियंत्रण का अभाव, व्यक्ति अपने क्रोध पर काबू नहीं करता है, दोषारोपण, कारण हमेशा बाहर खोजता है, शारीरिक उत्तेजना, कांपना, चेहरा लाल हो जाना, मुट्ठी कसना, तर्क का लोप, इसमें तर्क नहीं, विवेक और सहानुभूति का अभाव हो जाता है, और पश्चाताप होता है, क्रोध के बाद थकावट या पश्चाताप होता है। उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं स्टेमोनियम, भय मिश्रित उन्मादी क्रोध, नष्ट करने की इच्छा नक्रोमिका, विरोध से उत्पन्न क्रोध, मारने की इच्छा कैमोमिला, दर्द से बच्चा क्रोध है में चिल्लाता है, शांत नहीं होता है, और बेलाडोना अचानक हिंसक या प्रचंड क्रोध लाल पीला हो जाता है। इसका जो प्रस्तुति है, रोगी का व्यवहार जो आप देखेंगे तो विभिन्न रूप से होता है, कभी वर्बल और कभी साइलेंट या कभी फिजिकल।
जो वर्बल होगा वह चिल्लाना, गाली देना, धमकी देना। शारीरिक क्रोध होगा वस्तु फेंकना, दीवार पर प्रहार करना, दूसरे को या स्वयं को हानि पहुंचाना। मौन क्रोध जो होगा, अगर शांत होगा तो जबड़ा कसा हुआ, शरीर कांपने है, आवाज नहीं निकलता है। और लक्षण जो है तो चेहरा लाल, सिर में गर्मी, जैसा कि बेलाडोना में कम कांपना, हृदय की गति बढ़ जाना नक्सभूमिका में, और क्रोध के बाद में सर दर्द, कैमोमिला, लाइकोपोडियम। तो हम लोगों ने इसका जो संबंधित क्रॉस रेफरेंस किया था वह एंगर वायलेंट उग्र क्रोध, इसमें प्रमुख औषधि नक्सभूमिका, बेलाडोना, कैमोमिला और स्ट्रेमोनियम है। माइंड फरी, ये उन्मादी या पागलपूर्ण क्रोध है, जिसे कि स्ट्रेमोनियम, हाइपोथैलेमस, बेलाडोना। माइंड झगड़ालू या क्वारलसम कहते हैं, ये झगड़ालू स्वभाव है, नक्सभूमिका, लाइको एनाकार्डियम। एब्यूसिव, गाली गलौज करना, यह कैमोमिला, नक्सभूमिका सल्फर में है। इरेसिस्टिबिलिटी, जल्दी चिढ़ने वाला व्यक्ति होता है, जो कि ब्राइनिया, नक्सभूमिका, लाइको में मिलता है। रेज अल्टरनेटिंग विथ रिपेंटेंस, है ना, क्रोध के बाद में पश्चाताप करना। और मेटालिकम, एनाकार्डियम, नक्सभूमिका। तो हम लोग तुलनात्मक अध्ययन में देखा रेज वर्सेस एंगर। रेज का एंगर जो है तो सामान्य नियंत्रण होता है, परंतु उन्माद जो है तो विवेक का लोप होता है। फरी हुआ अत्यधिक पशुवत हिंसक रूप होता है, जिसमें कि मानसिक संतुलन खो देता है। रेज वर्सेस इरेटेबिलिटी, इरेटेबिलिटी की हल्की अवस्था है, और रेज जो है सो उसका चरम रूप है। और हेट्रेड, हेट्रेड जो है सो दीर्घकालीन होता है, और रेज जो है सो विस्फोटक होता है। आप मैग्नेटिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो शोरिक जो होगा तो क्रोध में होगा, भावनात्मक प्रतिक्रिया होगी और जल्दी समाप्त हो जाएगा, जैसे नक्सभूमिका, कैमोमिला और लाइकोपोडियम। साइकोटिक जो होगा तो क्रोध भीतर दबा हुआ फिर होगा और फिर अचानक विस्फोट हो जाएगा, जैसे पूजा, नित्यम सल्फ, मेडोरिनम। सिफिलिटिक जो होगा तो विनाशकारी होगा, आत्मघाती होगा, पागलपन होगा, के निकट होगा। स्ट्रेमोनियम, हाइपोथैलेमस, बेलाडोना, वेल्ट्रम, है ना। तो बुखार के जैसे एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, बुखार के दौरान महिला चिखती है, आंखें लाल, काटने की कोशिश करती है, बाद में याद नहीं रहता है, तो बेलाडोना सोच सकते हैं। व्यवसाय विरोध सुनकर क्रोधित होकर दरवाजा पटकता है, फिर पछताता है, नक्सभूमिका, है ना। स्ट्रेमोनियम का है, बच्चा भयभीत होकर चिल्लाता है, मारता है और राक्षस देखता है ना। चिकित्सक के महत्व, रोगी के क्रोध की पहचान चिकित्सक को आंतरिक मानसिकता को समझने में मदद करता है, और दबे हुए क्रोध से उत्पन्न रोग जैसे उच्च रक्तपात, अल्सर, सिर दर्द, ये सब सामान्य है, और इसे हम लोग शांति प्राप्त कर सकते हैं उचित दवा से। तो केस टेकिंग के दौरान आप देखिएगा रोगी का जो अभिव्यक्ति होगा वह तेज और ऊंची आवाज में बोलेगा, लाल चेहरा से फैली हुई पुतलियां होंगी, हाथों से इशारा करना, बार बार हिलना, आरोप या आदेशात्मक भाषा का प्रयोग करना, और क्रोध के बाद थकावट या रोना। तो हम लोग कह सकते हैं कि रेज एक भाव ही नहीं बल्कि व्यक्ति का जीवनी बल का विकृत संकेत है, वाइटल फोर्स का विकृत संकेत है। यह मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक असंतुलन की चरम अभिव्यक्ति है। शब्द की उत्पत्ति, ऐतिहासिक विकास, मनोवैज्ञानिक लक्षण और न्याय पृष्ठभूमि से समझ करके हम लोग सही दवा के पहचान कर सकते हैं। और क्रोध का गहन अध्ययन मानव पीड़ा की जड़ और आत्मरक्षा की प्रतिक्रिया दोनों को उजागर कर सकता है, और इसे हम लोग परिवर्तन होम्योपैथी के द्वारा परिवर्तन ला सकते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज को देखा और हमें लगता है कि हम लोग आज इसको विशेष रूप से समझने का प्रयास किया है। तो आइए आज इसके साथ में हम लोग इस सेशन को समाप्त करेंगे, और फिर अगले दिन हम लोग अगले रूब्रिक्स को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सबको मेरा मृदुल प्रणाम, आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।